धर्म की एक रंगीन तस्वीर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इंडिया बहुत पुराने समय से ही अलग अलग धर्मों और मान्यताओं वाला देश रहा है। प्राचीन काल से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बाद में इस्लाम और ईसाई धर्म सभी इसकी सीमाओं के भीतर फले फूले हैं। धर्म की इस रंगीन तस्वीर ने भारत के इतिहास, समाज और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धार्मिक आंदोलन, जो अक्सर सामाजिक और राजनीतिक बदलावों के जवाब में उठते हैं, मौजूदा परंपराओं में सुधार या नए लोगों को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूरे इतिहास में भारत में धार्मिक आंदोलनों ने विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश की है। इन मुद्दों में सामाजिक अन्याय, धार्मिक रूढ़िवादिता और विदेशी प्रभाव शामिल हैं। उन्होंने अक्सर सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया है, स्थापित मानदंडों को चुनौती दी है और सुधार की वकालत की है। नए धार्मिक विचारों और प्रथाओं के उद्भव ने भारतीय समाज के विकास में योगदान दिया है। इसके नैतिक मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को आकार दिया है। धार्मिक आंदोलनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना, उनकी प्रेरणाओं, लक्ष्यों और भारतीय समाज पर प्रभाव को समझने के लिए आवश्यक है। जिस सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में वे उभरे, उसकी जांच करके हम उन कारकों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने उनके उदय और उनके सामने आने वाली चुनौतियों में योगदान दिया। ये आंदोलन, जबकि आस्था में निहित है, अक्सर व्यापक ऐतिहासिक आख्यानों के साथ प्रतिच्छेद करते हैं। सुधार और पुनरुत्थान भारत में प्रमुख आंदोलन। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में धार्मिक आंदोलनों में वृद्धि देखी गई। ये आंदोलन महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल की अवधि के दौरान उभरे, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद, पश्चिमी शिक्षा और राष्ट्रवाद के उदय जैसे कारकों से प्रेरित थे। सबसे प्रमुख लोगों में ब्रह्म समाज, आर्य समाज और भक्ति आंदोलन थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। हिंदू धर्म के भीतर इस सुधारवादी आंदोलन ने सती और मूर्ति पूजा जैसी सामाजिक बुराइयों से धर्म को मुक्त करने की कोशिश की। उन्होंने उपनिषदों की ओर लौटने की वकालत की। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य भी हिंदू धर्म में सुधार करना था। उन्होंने वैदिक अधिकार पर जोर दिया और मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था जैसी प्रथाओं को खारिज कर दिया। भक्ति आंदोलन, जिसकी जड़ें मध्ययुगीन काल में थीं, ने इस अवधि के दौरान पुनरुत्थान का अनुभव किया। इसने धार्मिक सीमाओं को पार करते हुए ईश्वर के प्रति एक व्यक्तिगत और भक्तिमय दृष्टिकोण पर जोर दिया। इस आंदोलन को रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जैसे संतों की शिक्षाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली। ये आंदोलन अपने दृष्टिकोण में विविध होते हुए भी कुछ सामान्य सूत्र साझा करते थे। उन्होंने धार्मिक रूढ़िवादिता को चुनौती दी, सामाजिक सुधार की वकालत की और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से शिक्षा, महिलाओं के अधिकारों और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई में सुधार हुआ। समाज को आकार देना, धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव। भारत में धार्मिक आंदोलनों का समाज पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने सामाजिक मानदंडों, सांस्कृतिक प्रथाओं और यहां तक कि राजनीतिक विचारों को भी प्रभावित किया है। ये आंदोलन अक्सर सामाजिक सुधार में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने पुरानी परंपराओं को चुनौती दी और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की वकालत की। महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के आंदोलनों को इन धार्मिक सुधार आंदोलनों के भीतर महत्वपूर्ण समर्थन मिला। उन्होंने पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंडों पर सवाल उठाया और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। इन आंदोलनों के माध्यम से जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई को भी गति मिली। उन्होंने कठोर जाति व्यवस्था को चुनौती दी और वंचितों के अधिकारों की वकालत की। इसके अलावा धार्मिक आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने धार्मिक और क्षेत्रीय मतभेदों को पार करते हुए भारतीयों में एकता और गर्व की भावना पैदा की। इन आंदोलनों के नेता अक्सर स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख व्यक्ति बन गए। नेता और विरासत, परिवर्तन के मार्गदर्शक प्रकाश। भारत में धार्मिक आंदोलनों की सफलता और प्रभाव अक्सर उनके संस्थापकों के करिश्मे
और नेतृत्व से जुड़े होते थे। ये नेता केवल धार्मिक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुधारक, शिक्षक और अक्सर राष्ट्रवादी भी थे। उनकी शिक्षाओं, लेखों और कार्यों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और भारतीय समाज पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। राजा राम मोहन राय ने तर्कवाद और सामाजिक सुधार पर जोर देते हुए आधुनिक हिंदू धर्म की नींव रखी। वेदों की ओर लौटने के स्वामी दयानंद सरस्वती के आह्वान और हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयासों ने कई लोगों को प्रभावित किया। रामकृष्ण परमहंस का सार्वभौमिक सहिष्णुता और सभी प्राणियों के भीतर दिव्यता का संदेश धार्मिक सीमाओं को पार कर गया। इन नेताओं और उनके जैसे कई अन्य लोगों ने भारत के सामाजिक और धार्मिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। वे सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आस्था की शक्ति की याद दिलाते हैं। उनकी विरासत उन संस्थानों में जीवित है जिनकी उन्होंने स्थापना की, उन सुधारों में जिन्हें उन्होंने शुरू किया और उन मूल्यों में जिनका उन्होंने समर्थन किया।